मुस्लिमों को, मुस्लिम समाज को 100% परेशानी हो रही है कि हम लोगों का तो भाई साहब सरिया कुछ और ही कहता है, जो सरिया कानून है उनका, जबकि भारत में मैं इस जगह इस बात पे खिलाफ हूँ कि उसमें कुछ कई चीजें ना अभी नहीं होनी चाहिए थी। आप चाहते इलेक्शन के बाद करते पब्लिक में रखते, लेकिन पब्लिक में आपने रख के आपने सीधा डायरेक्ट लागू कर देते हैं आप लोग, तो वो लेकिन हिंदू सनातनियों में ये ऐसा नहीं है ना कि हलाला तो है ही नहीं, ट्रिपल तलाक तो है ही नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ना इसके अंदर। कि जहाँ तक यूसीसी की बात है तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। इतना तो सीरिया और ईरान इराक में भी गलत नहीं हो रहा इतना जितना भारत की मुस्लिम बच्चियों के साथ गलत होता था। आज एक ठीक है, देखो यूसीसी को मैं उस चीज से जोड़ रहा हूँ, एक कब्जा करे वाली जगह छोड़ाने जाते तो वो भड़ास कहाँ निकाली उन्होंने, यूसीसी की भड़ास कहाँ निकाली, वहां निकाली गई वो जगहों पे, हल्द्वानी के अंदर वो भड़ास निकाली गई, वो और जगह। ज्ञानवापी परिषद में भी पूजा स्टार्ट हो गई, उस पर क्या कहना चाहोगे? चलिए बढ़िया है। अगर देखिए इस टाइप का अगर हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, कहीं मंदिर बन रही है, तो कहीं ना कोई तो बात होगी। यूसीसी का मतलब हो गया कि हलाला से हलाला, ट्रिपल तलाक। आज आप केदारनाथ जा रहे हो, बद्रीनाथ जा रहे हो, गंगोत्री जा रहे हो, यमुनोत्री जा रहे हो, आप हरिद्वार जा रहे हो, ऋषिकेश जा रहे हो। आज तो आप जा रहे हो, क्या 50 साल बाद आप जा सकोगे वहां पर? आज आप मथुरा जा रहे हो, बालाजी जा रहे हो, आज आप खूब चिल्ला रहे हो खाटू जी जय खाटू शाम और जय, हाँ उससे आगे उज्जैन जा रहे हो, तुरुमकेश्वर जा रहे हो, महाकालेश्वर जा रहे हो, ओमकालेश्वर जा रहे हो, सोमनाथ तक जा रहे हो आप लोग। क्या आप 50 साल बाद सही सलामत अपने घर से निकल के गाड़ी लेकर के, गाड़ी बस और ट्रेन, गोधरा याद है ना, क्या आप पहुंच पाओगे 50 साल बाद? अच्छा, आज भारत किसके लिए कहना चाह रहे हो? मैं यूसीसी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भारत के अंदर हमारी देवभूमि की जाती है, ठीक है जी, वहां पर आज पूरा भारत देख रहा है कि कब्जा छुड़ाने के लिए, सोचो जिन लोगों ने वहां पर अवैध कब्जा कर रखा है एक पार्क के अंदर या कहीं पर भी, उसको कब्जा करवाने के लिए हमारा प्रशासन जाता है वहां से, 100 से ज्यादा पुलिस वाले पिट जाते हैं वहां पर। ठीक है, देखो यूसीसी को मैं उस चीज से जोड़ रहा हूँ, एक कब्जा करे वाली जगह छोड़ाने जाते तो वो भड़ास कहाँ निकाली उन्होंने, यूसीसी की भड़ास कहाँ निकाली, वहां निकाली गई वो जगहों पे, हल्द्वानी के अंदर वो भड़ास निकाली गई, वो और जगह पे वो निकाल पा नहीं रहे थे, माहौल बना नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं मुद्दा मिल गया कि इसके आड़ में हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, जो उनका प्रदर्शन 108 अरेस्टिंग दे दिया पटक पटक करके प्रशासन ने, ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ करके ला करके, पटक करके ला रहे हैं, फुटबॉल को लेकर के ग्राउंड में खेलते ना, वे थाने तक लेकर के जा रहे हैं। यूसीसी का मतलब है कि आप लोग जिस तरीके से मुस्लिम बहन बेटियां बच्ची के साथ कितना मतलब कि इतना तो कहीं पर भी गलत नहीं होता यार, इतना तो सीरिया और ईरान इराक में भी गलत नहीं हो रहा इतना जितना भारत की मुस्लिम बच्चियों के साथ गलत होता था। आज एक बंदे के संग शादी करी और उसने 3 बार तलाक बोल करके और फोन पे भी तलाक बोल देगा तो उसका भी क्या हो गया तलाक। फिर उसके बाद वो हलाला पे भी रोक कि उसको किसी गैर मर्द के साथ एक रात रुकना पड़ेगा या एक रात सोना पड़ेगा या उससे निकाह करना पड़ेगा, उससे भी बचाया गया है। जब तक अगर मुस्लिम कोई लड़की की और किसी लड़के की, अगर जब तक कोर्ट के द्वारा, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जब तक शादी नहीं अलग हो जाती, जब तक डिवोर्स पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो शादी भी नहीं कर सकता। तो यार ये तो इन मुस्लिम समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए, दोनों के लिए बढ़िया काम कर दिया ये तो। यूसीसी का मतलब हो गया कि हलाला से हलाला, ट्रिपल तलाक और जो वो कहते थे ना कि वो और 2-4 चीजें और इसमें, उन सब से मुक्त करा गया। यूसीसी का मतलब मेरे हिसाब से तो यही है जी। तो आप कहना चाह रहे हो ये यूसीसी जो है खाली मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए आया है, क्योंकि हलाला 3 तलाक ये तो मुस्लिमों में ज्यादा तो होता है। भाई लिविंग रिलेशन में क्या हिंदू नहीं रह रहे? आप तो बोल रहे हो ना, आप लिविंग कर ले ही नहीं रहे हो, आप हलाला और 3 तलाक का ले रहे हो। लिविंग रिलेशन भी इसमें भाई साहब गैर कानूनी है। लिविंग रिलेशन में किसी की बहन बेटी नहीं रह सकती अब जी। जैसे लिविंग रिलेशन का एक पेपर बनता ना, 2 मिनट में 500 रुपए लेकर के एक वकील बना देता था, तो वो भी खत्म अब उत्तराखंड के अंदर वो भी समाप्त कर दिया कि लिविंग रिलेशन में जितने भी लोग रह रहे थे ना वहां पर, वो सब के सब बाहर भाग लिए। वहां पर कमरे फ्लैट सब खाली हो चुके हैं, जितने भी लिविंग रिलेशन में थे। हिंदू भी रह रहे थे वहां पर लिविंग रिलेशन में, लेकिन हिंदू सनातनियों में ये ऐसा नहीं है ना कि हलाला तो है ही नहीं, ट्रिपल तलाक तो है ही नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ना इसके अंदर जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो यूसीसी लागू हुआ, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कदम उठाने की कोशिश कर रहा है कि पूरे भारत में होना चाहिए ये पूरे भारत के अंदर लागू इस तरीके से हो जाना चाहिए? हाँ, तो मेरा वही मतलब है, यूसीसी का मतलब वही हो गया भाई साहब कि वो ट्रिपल तलाक हो गया, हलाला हो गया, और जो लिविंग रिलेशन में लोग वहां पर रह रहे थे वो सब एकदम खत्म। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड की भलाई के लिए तो ये है ही
और भी लोगों को समझना चाहिए कि ये किस तरीके का भारत के अंदर पैटर्न बन रहा है जो आज से 18 साल पहले। यूसीसी लागू होने के बाद किस समाज के लोगों को सबसे ज्यादा दुख होगा इस चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं? मुस्लिम समाज को 100% परेशानी हो रही है कि हम लोगों का तो भाई साहब सरिया कुछ और ही कहता है, जो सरिया कानून है उनका, जबकि भारत में संविधान है, एक कानून है, लेकिन इनका अपना पर्सनल एक सरिया कानून चल रहा है। तो उस चीज को जो कि इस्लामी कंट्रियों में इस चीज को बैन कर रखा है, लेकिन भारत में जबरदस्ती उस पर चला रहे, अपनी गुंडागर्दी पे चला रहे। इनके मौलाना मौलवी जो फतवा वाले, एक मौलाना वो कह रहा है ना तो की रजा क्यों अरेस्टिंग दी किसी ने? ऐसा कुछ नहीं है। आज ये जहां पर ये हंगामा कर रहे हैं ना, ये वहीं पर ही सिमटे हुए हैं आज ये, क्योंकि जागरूक समाज है, मुस्लिम समाज भी जागा पड़ा है, क्योंकि पता है कि हमें हमारा डमरू बजाया जाता था। यूसीसी लागू हो रहा था, किसी बहन बेटी की यार शादी कर रहे हो, आपकी बहन बेटी को पता लग रहा है, अगले दिन उसने तलाक तलाक बोल करके, और फिर आगे तलाक की बात फिर वो हलाला करवा रहे हो तुम लोग उसका, फिर हलाला के बाद फिर तुम्हारा बेटी कहीं ना कुछ ना कुछ जीवन में चलता रहता था ना। तो आज वो न्याय का तरफ जा रहा है भारत। मेरे लिए यूसीसी भाई साहब देखो, कुछ लोग इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं कि समाज के लोग हैं हमारे, लेकिन मेरे लिए एकदम परफेक्ट कॉन्सेप्ट है कि यूसीसी पूरे भारत के अंदर लागू होना चाहिए। एक तो ये पॉपुलेशन पे भी यूसीसी के अंदर एक अभी किसी को पता नहीं होगा, एक ना मतलब कि हमारे दो वाली ही पॉलिसी ऐड करी गई है यूसीसी के अंदर। कल एक प्रोग्राम में जाकर के पता लगा जी, ठीक है जी। और भारत के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, और जो भी हो रहा है ना उसे होने दीजिए, क्योंकि भारत के भलाई के लिए हो रहा है, भारत की जनता के लिए भलाई के लिए हो रहा है। क्या आपका? मेरा नाम शादाब है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। प्रॉपर दिल्ली में रहने वाले। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया है जी, इसको कैसे देखते हो? देश के लिए अच्छा है, कदम अच्छा उठाया है, बेकार कदम है? देखो मैं इसी के इस बात पे खिलाफ हूँ कि उसमें कुछ कई चीजें ना अभी नहीं होनी चाहिए थी। आप चाहते इलेक्शन के बाद करते, पब्लिक में रखते, लेकिन पब्लिक में आपने रख के आपने सीधा डायरेक्ट लागू कर देते हैं आप लोग, तो वो गलत चीज है जी। क्या हाल है समीर जी? जी बढ़िया है। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला को लेकर चर्चा में बनी हुई है यूसीसी, क्या कहना चाहोगे उस पर? देखिए, जहाँ तक यूसीसी की बात है तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। और कुछ चीज के बारे में आप बात कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं आपको। अच्छा, यूसीसी के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में ज्ञान परिषद में भी पूजा स्टार्ट हो गई, उस पर क्या कहना चाहोगे? चलिए बढ़िया है। अगर देखिए इस टाइप का अगर हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, कहीं मंदिर बन रही है, तो कहीं ना कोई तो बात होगी। जो इस तरीके से किया जा रहा है और मंदिर बनाया जा रहा है, खैर आप लोग